चलिए मेरे भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप सारे बच्चे? चलिए मेरे भाई, एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा और वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो सारे दोस्त, ठीक है? एक बार फटाफट सारे के सारे दोस्त सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के बीच में, ताकि फिर सेशन को स्टार्ट करें, ठीक है? चलिए मेरे भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए योगेंद्र कुमार साहब, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सुप्रभात। चलिए राम राम मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर करो, ठीक है? फिर आज की कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, जो जो बच्चे लाइव है एक बार मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या, और फिर आज की क्लास के हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। और एक बार फटाफट सेशन को शेयर करा दो हर एक बच्चा, ठीक है? चलिए आ जाइए। देखिए यार, सबसे पहले वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आप सभी को, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्सेज लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप मेरा कूपन कोड ध्यान रखिएगा, NTS10, NTS10, ठीक है? जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बेटा? तो अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो हमारा कूपन कोड NTS10 यूज कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे चलें। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय नीलेश तोमर सर के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां क्लासेस की सारी PDF आपको मिलेगी, ठीक है मेरे भाई? आप में से अगर कोई बच्चा नहीं है जिसने ज्वाइन नहीं किया है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है, और चैट बॉक्स में भी आपको लिंक नजर आ जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए जी आगे चले। तो चलिए जी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए जी क्या आंसर आएगा फटाफट सारे बच्चे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिए मेरे भी क्या आंसर आएगा। चलिए एक बार ना सेशन को शेयर कर लेना सारे दोस्त, है ना? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिएगा, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है हर एक जगह सेशन को शेयर करा दो बेटा, ठीक है? चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्या आंसर आइए आप लोग जल्दी से बताइए मेरे भाई, फिर आगे चलेंगे। चलिए साहब बताइए क्या आंसर आएगा। देखो, SSC की चाहे CGL का एग्जाम हो चाहे आपका CHSL का एग्जाम हो, ज्योमेट्री से सर्किल का और टेंजेंट का ये सवाल, कोड का ये सवाल, मतलब हर एक शिफ्ट में देखने को नजर आए, ठीक है? देखिए जी, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में कह रहा है एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 17 सेंटीमीटर, उसमें एक कोड है, जीवा है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, उस वृत्त की इस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी? देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में नजर आई होगी। अगर ये कोई कोड है, ठीक है, टोटल कितना है, 30 सेंटीमीटर की है, ये सर्किल का सेंटर है, मान लीजिएगा O, ठीक है? अब सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्किल के सेंटर से जब इस कोड पर आप कोई एल्टीट्यूड डालोगे तो ये हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। कोड है कितना, 30 सेंटीमीटर की, तो सर ये भी 15 होगा और मेरे बेटा इधर भी 15 बचा होगा, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए अब देखो जरा। सर्किल की रेडियस क्या है? सर सर्किल की रेडियस है 17 सेंटीमीटर, ठीक है? तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, अगर ये 15 है ये 17 है, तो हर एक बच्चा चैट बॉक्स में बताइए ये डिस्टेंस क्या होगी, बताओ जी। क्या ट्रिपलेट याद है कि नहीं है आप लोगों को? जल्दी से बताओ हर एक बच्चा, जल्दी से बताओ। 8, 15, 17, तो सेंटर से कोड के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है? जिस बच्चे को ट्रिपलेट की नॉलेज होगी, जिसने ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से लपेटा होगा ना, ठीक है, बढ़िया से पढ़ रखा होगा, उसको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसने देखा जी 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना था, तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई? चलिए बताइए फिर नेक्स्ट। चलिए जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई,
दिव्यांश कुमार साहब, गुड मॉर्निंग साहब। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार ना फटाफट शेयर कर दो यार, लाइक है ना। एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से शेयर करा दो सारे दोस्त, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आएगा। सवाल में पूछा जा रहा है 5 बच्चों की जो एज है उनका जो योग है वो 50 है, जबकि उनमें से हर एक बच्चे की उम्र में जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। चले साहब आगे, क्या आंसर आया भैया आपका, बताओ जरा जल्दी से। मेरे भाई क्या आंसर आगे जल्दी से बताइए, हर एक बच्चा फटाफट जल्दी से। देखिए जी, आप ये बताओ अगर टोटल 5 बच्चे आपके पास में हैं, 1 2 3 4 और मेरे भाई 5, यही 5 बच्चे हैं ना आपके पास। हाँ, क्योंकि उनका जो एज है, उनका जो सम है वो 50 है। अगर मैं पांचों का एवरेज निकालूंगा तो क्या आएगा, 50 को 5 से भाग करोगे आप बोलोगे सर 10 आएगी, यानी 5 बच्चों का जो एवरेज है वो क्या है, 10 है। और मुझे आप ये बताओ अगर हर एक के बीच में 3-3 का डिफरेंस है तो क्या कॉन्जिटिव होगी कि नहीं होगी 3-3 के डिफरेंस पे। हाँ जी, तो जो इन 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा वही तो हमेशा मिडिल नंबर होगा, यानी ये क्या होगा जी, 10 होगा। अगर ये तीसरे नंबर का बच्चा अगर 10 साल का है तो इससे पहले क्या होगा, 3 कम कर दो 7, उससे पहले 3 कम कर दो भाई, क्या आएगा जी, 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी सबसे छोटा बच्चे की एज क्या होगी, आप बोलोगे सर सबसे छोटे बच्चे की एज होगी 4 साल, ठीक है ना। मैं कहूँ सबसे बड़े बच्चे की एज बताओ क्या हो गया, तुम सारे बच्चे बताओ। आप बोलोगे सर सबसे बड़े बच्चे की एज पूछी जाएगी तो 3 यहाँ ऐड करना, 3 यहाँ ऐड करना, तो 10 और 6 16 साल होगा मेरे भी सबसे बड़े बच्चे की एज, ठीक है। हमसे पूछा है सबसे छोटा बच्चा, तो वो होगा मेरे भी 4 साल का। क्लियर है सभी को, बताओ जी, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास में पॉजिटिव नंबर होगी और उनका जो एवरेज दे रखा होगा वो हमेशा मिडिल नंबर की वैल्यू हो, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। एक बार हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई, है ना। चलिए बताइए नेक्स्ट बताओ जल्दी से। देखो ये सवाल ना सीएचएसएल में आया था अभी, है ना। ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में आया था, जो रिसेंटली 2023 सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया आपसे, है ना। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा रखे हैं मेरे भाई, है ना। चलिए बताइए। जी मेरे भाई बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट। चलिए 2023 सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है जी, कौन बच्चा आंसर देगा। सवाल में कह रहा है एक डीलर रुपए में सूचीबद्ध एक पुराना कुकर खरीदता है और 650 रुपए पर 20% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। और इसकी मरम्मत पर इसको 38 रुपए और खर्च किए और इसके बाद में उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ भाई उस कुकर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, क्या आप लोगों ने। देखो यार चलिए सुनेंगे, ध्यान दो सब बच्चे। सवाल में ये कह रहा है क्या कि अगर कोई कुकर आपके पास में है वो 650 रुपए का एमआरपी पे है, लेकिन उसपे दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे दिया, एक है 20% का, एक है मेरे बेटा 10% का। अगर 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया मतलब 1/5 होगा, यानी 5 के सामान को उसने 4 में बेचा होगा, ठीक है जी। फिर से 10% का क्या है डिस्काउंट है, 10% की फ्रिक्शन 1/10 आएगी, यानी 10 के सामान को मेरे बेटा उसने कितने में, 9 में बेचा होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 5 से काटोगे 2 और 5 से काटोगे मेरे बेटा, सॉरी 5 से सॉरी सॉरी 2 से कटेगा ना, 2 से काटोगे 5 और मेरे फिर 2 से काटोगे जी 2 आएगा, तो यहाँ 5 पंजे 25 आएगा और यहाँ कितना आएगा मेरे फिर 9 दूनी 18 आएगा,
हाँ या ना? कोई डाउट भाई किसी बच्चे के मन में तो बताओ सर, कोई डाउट तो है नहीं यहाँ पे, पक्की बात है ना? अब मुझे ये बताओ बस आप लोग, देखना सारे बच्चे, अगर मेरे हिसाब से एमआरपी है इतना, लेकिन सवाल में कह रहा है कि एमआरपी है कितना 650, यानी अगर 25 का मान 650 है तो मुझे बताओ मेरे भाई 18 का मान किसके बराबर होगा? चलो जल्दी से बताओ, इतना छोटा सा काम करो हर एक बच्चा, करो भाई करो, सारे बच्चे करो इतना काम। कितना गया मेरे भाई? अगर 25 का मान इतना है, एक का मान क्या 26 होगा क्या? हाँ, अगर एक का मान 26 है तो 18 का मान कितना है बताना? क्या 468 बैठेगा क्या? एक बार जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या 468 बैठेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बैठेगा। आगे चले, चलिए, यानी सर इसका मतलब ये हो गया कि उस आदमी ने, ध्यान से समझना, ध्यान दो सब बच्चे, यानी उस आदमी ने उस सामान को मेरे बेटा 468 रुपए में टोटल खरीदा होगा, ठीक है? कह रहे कि 38 रुपए उसकी मरम्मत में भी लगा दिए, तो भाई 38 रुपए का खर्चा और हो गया, तो 8 और 8 16 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1 और मेरे भी 5, यानी फाइनली उस आदमी का जो कॉस्ट प्राइस है उस कुकर को लेके वो होगा 506 रुपए का, ठीक है ना? कितना होगा मेरे भाई? 506 रुपए का, यानी फाइनली उस आदमी को वो जो कुकर है ना वो पड़ा कितने का होगा? 506 रुपए का। बोलो क्लियर है सभी को? अरे बोलो ना। चलिए, अब क्या पूछा है, मैंने कहा कि अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पे बेचूं तो बताओ जी सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भैया अब तो आसान ही है ना, अगर सीपी इतना है, 20% प्रॉफिट पर बेचना है तो 20% की फ्रैक्शन हर एक को पता होगा, 1/5 होगी। तो अगर 20% प्रॉफिट है नहीं 1/5, तो बेचा कितने में होगा? 6/5 पे बेचा होगा इसके। बोलो हाँ कि ना? तुझे उठा के इसका निकालना था 6/5। बोली साहब क्या आंसर आए सारे बच्चे? एक बार हर एक बच्चा चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताएगा। देखो अगर आप समझदार हो ना, तो मैंने देखा बटे में 5 है, तो 5 से ना तो ये एग्जैक्टली कटेगा ना यही एग्जैक्टली कटेगा, तो सर इसका मतलब आंसर मेरा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर होगा। खत्म सवाल मेरे भाई, ठीक है? समझ आया हर एक को? अतुल बताओ मेरे भाई, क्या हर एक को समझ आया कि नहीं आया? जब बटे में 5 है और 5 से ऊपर कोई सी भी संख्या एग्जैक्टली नहीं डिवाइड हो रही है तो सर सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा हमारा? पॉइंट में होगा। और पॉइंट में एक ही ऑप्शन था, टिक करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है आगे चले, चलिए मेरे भाई। यस, जो कल क्वेश्चन में आपको डाउट था इवनिंग की क्लास में वो क्लियर हो गया क्या? यस, हर हर महादेव मेरे भाई, जो कल की क्लास में आपको कोई डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए जी। जी मेरे भाई बताइए। चलिए भाई एक बार फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे, ये क्वेश्चन भी मेरे भाई आपके पेपर में पूछा गया है CHSL के में। राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे जी, जय श्री राम मेरे भाई। चलिए बहुत सुंदर यस, एक बार फटाफट सारे बच्चे ना सेशन को शेयर कर दो यार, है ना? एक बार अपना यार अपने यार दोस्त भाई बहन सभी के पास में सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखा दीजिएगा, है ना? सोशल मीडिया की ताकत जो आपके हाथ में है उसको फटाफट ऐसे करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई? कि आप सोशल मीडिया की वो धुरंधर हो, वो ताकत आपके पास में है कि टीचर को आपको बार बार बोलना पड़ता है। हैं? आप लोग तो नालायक हो, अपना आप से तो करोगे नहीं, है ना? हाँ है ना? चलिए बताइए, बढ़िया सवाल है, CHSL में ही आया था अभी, बताइए जी क्या आंसर आएगा? सवाल में पूछा कहा जा रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, वन साइड is 8 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। चलिए मेरे भाई कौन बच्चा बताएगा? देखो सुनेगा ध्यान से, पेन छोड़ो नजरे सामने करेगा हर कोई दोस्त, ध्यान से सुनेगा। हेलो हेलो नजरे सामने करिए स्क्रीन पे। देखिए जी, अगर ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, जो इक्वल साइड है 5 5 है, सामने की बची हुई साइड क्या है मेरे भाई? 8 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये है कि जो इसकी दो इक्वल साइडें है ना, अगर इनके कॉमन वर्टेक्स है, दोबारा फिर समझना मेरी वर्डिंग,
अगर इक्वल साइडों के कॉमन वर्टेक्स से सामने की साइड पे कोई एल्टीट्यूड डालोगे, अगर कोई लंब डालोगे तो मेरे भाई सामने की साइड को हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्या समझ आया? अगर ये 8 है तो भाई इक्वल पार्ट्स में मतलब ये भी 4 होगा, तो मेरे दोस्तों ये भी 4 होगा। तो अगर ये 5 है, ये 4 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ये 3 होगा कि नहीं होगा? बताओ सारे बच्चे, हाँ या ना? क्या पाइथागोरस प्रमेय से 3 होगा कि नहीं होगा? आप बोलो हाँ सर 100% हो, कोई डाउट है ही नहीं इसमें हमारा, तो हाँ या ना? चलिए जी, अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना है इसका एरिया। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा? वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है जी? 8 है। इंटू में परपेंडिकुलर हाइट क्या निकाली मैंने? अभी 3 निकाल लिया। इससे काटोगे 4 और 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा बेटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए जी, समझ आया हर एक बच्चे को? आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, तो सर मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करने में 5 से 7 सेकंड का समय लगा होगा। ठीक है, मैंने करके दिखाया, हर एक चीज को लिख के दिखा ताकि आपकी इस खोपड़ी में चीजें मैं सेट कर सकूं। ठीक है, समझ आया तो थम्स अप करो सारे दोस्त। अगर समझ आ गए तो प्यारा सा कमेंट्स करिए ताकि मेरे तक पहुंच जाए आपके दिल की बात। ठीक है, अगर हर एक को समझ आ गया तो प्यारी सी चैट बॉक्स में कमेंट्स करिए ताकि मेरे तक चीजें पहुंच जाए। सर मेरा फोन चार्ज नहीं है इसलिए मैं जा रही है। अच्छा बेटा, चले जी, बहुत शानदार। आइए मेरे भाई, अब यार ये ना बिल्कुल घिसा पीटा सवाल है, लेकिन हर एक एग्जाम में नजर आ रहा है। सीएचएसएल ने फिर से ये सवाल पूछा आप लोगों से, बताओ भी क्या आंसर आएगा? फटाफट जल्दी से बताओ। बहुत शानदार मेरे भाई, क्या बात है दोस्तों। जी जी मेरे भाई, फटाफट जल्दी से बताइए प्लीज। देखो यार, ये सवाल ना पेपर का सवाल है मेरे भाई, और मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। हालांकि अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं तो सवाल को उठाने वाला हूं नहीं भाई, आप है ना, क्योंकि इसका लेवल कुछ है नहीं, सारे के बच्चे को पता होगा, क्योंकि अलजेब्रा स्टार्टिंग यहीं से होता है ना। देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मुझे बताओ बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सर ये किसके बराबर होगा? बताओ सारे बच्चे, बताओ भाई किसके बराबर होगा? सर हर एक बच्चे को पता है इनका रिजल्ट होता है क्या, पता है ना? इसका रिजल्ट होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, तो मेरे भाई ये बेसिकली 0 के बराबर होगा। कब? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc हमेशा 0 के बराबर होगा। या फिर इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, यानी ये तो रिजल्ट है भाई डायरेक्ट आपका। बताओ जी, अगर ये 0 है तो ये होगा या फिर मेरे बेटा 0 होगा। ठीक है जी, बताओ सारे बच्चे, तो आंसर आएगा जी सी पार्ट यानी 0। सी पार्ट यानी मेरे भाई 0 है सवाल का आंसर। चलिए ये बढ़िया सवाल है जी, ये मेरे भी सीएचएसएल में ही पूछा गया अभी, और ये बढ़िया सवालों में से। ठीक है, चलो जी बताओ जल्दी से। आप में से जिस बच्चे ने सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मेरे भाई लाइक कर दो एक बार। है मतलब शर्म नहीं आ रही भाई आप लोगों को? है जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं उतने भी लाइक नहीं आए अभी तक, क्या चाह रहे हो भैया आप लोग? अरे नाराजगी हमसे कोई आपकी? चलिए, महादेव की लाडली, नमस्कार जी, नमस्कार मेरे भाई। चलिए बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जो जो आपस में बातें मार रहे हैं ना, जो जो बच्चे आपस में बातें मार रहे हैं, ध्यान रखना, घर आके कुटाई करके जाऊं आप। जो बच्चे खुद से आपस में बैठ के बातें मार रहे हैं ना, ध्यान रखना पीटोगे सारे के सारे। चुपचाप पढ़ाई कर लो भाई, समय को बर्बाद मत करिएगा। चलिए बढ़े आगे। देखो यार, एक बात बताओ सारे बच्चे ध्यान से, कोस अपॉन 1 - 10 और साइन अपॉन 1 - कोट, तो हमारे पास केवल एक ही चारा है सवाल को सोल्व करने के कि 10 और कोट को साइन और कोस में ब्रेक कर लो। यानी ऊपर आएगा कोस ए अपॉन, नीचे क्या आएगा 1 -
इसको लिखो साइन ए अपॉन कोस ए प्लस इसको बताओ जी साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। देखो अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब कोस एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस पलट के ऊपर जाएगा तो मैं सीधा लिख रहा हूँ मेरे भाई कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। चलिए प्लस यहाँ समझना, साइन नीचे एलसीएम लोगे यहाँ आएगा साइन ए माइनस कोस ए और साइन पलट के ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए माइन अपॉन साइन ए इंटू माइनस का कोस ए। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक बार सारे बच्चे बताओ क्लियर है नहीं है, जल्दी से बताओ मेरे को। क्या हर एक बच्चे को चीजें क्लियर है नहीं? जल्दी से बता दो फटाफट, हर एक बच्चा। अतुल, धामा, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है मेरे भाई? बताओ बताओ जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हर एक बच्चे को क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हर एक चीज आपको क्लियर है तो ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। देखो यहाँ कोस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और भाई वो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस ए माइनस साइन ए। आपने कहा हाँ जी सर। नीचे से क्या कॉमन ले लूं, कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या बनेगा मेरे बेटा, ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। तो फाइनली कोस ए माइनस साइन ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कोस ए बचेगा। बोलिए जी ठीक है क्या सारे बच्चों को? अरे हाँ या ना, समझ आ गया मेरे भाई? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे साथियों? बोलो जी। ठीक है, मुझे ना आपकी भावनाएं तब पता चली जब चैट बॉक्स में आप उसको दिखाओगे ना। तो जैसे में कोई क्वेश्चंस करा दिया करो तो उसके बाद में ना चैट बॉक्स में आग लगा दिया करो, ठीक है। मतलब अपनी फीलिंग को फेंक दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ चीजें समझ आ गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है कि ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठता है तो हम इसके फेस को देख के ना पहचान लेते हैं कि हाँ यार इसको समझ आया कि नहीं समझ आया ना, या इसके ऊपर से जा रहा है। तो उसके फेस को देखते हुए ना हम लोग समझ जाता है टीचर कि हाँ यार इसको अभी समझ नहीं आया, दोबारा से समझाने की जरूरत है ना। अच्छे से मेथड से समझ नहीं आया तो दूसरे मेथड से समझाइए, लेकिन समझाइए फिर हम इसको। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा, ये आप देख तो रहे नहीं हम आपको, है ना। आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं आपको थोड़ी ना देख पा रहा हूँ। तो जो आपके कमेंट्स है ना, जो चैट बॉक्स की जो स्पीड है, जो चैट बॉक्स का जो रिएक्शन है, उससे टीचर अंदाजा करते हैं कि हाँ चीजें समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो एक कह रहा सर रिपीट कर दो, अच्छा बेटा अब मतलब मैं रिपीट कर दूं इस सवाल को, तो कुछ भी है। चलिए जी आइए, ये प्यारा सवाल है मेरे भाई, पेपर में पूछा गया सवाल था जी। बताइए सारे बच्चे क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी। एक बार ना सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो आप लोग, है ना। सर समझ में नहीं आया है, अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आया है तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं ना। वो समझ नहीं आया तो कोई अगला सवाल समझ आएगा ना मेरे भाई। अरे मतलब मैंने क्या किया सवाल में, कुछ भी नहीं किया। टेन और कोट को केवल साइन और कोस में ब्रेक किया है ना। उसके बाद में जो सिंपलीफाई करना था, मैंने जहां एलसीएम लेना था मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, है ना। अगर वो चीजें भी समझ नहीं आ रही, बेसिक भी समझ नहीं आ रहा तो भैया फिर हम क्या करें बताओ। अरे चलिए बहुत सुंदर बेटा, आइए जी। ये प्यारा सवाल है मेरे भाई, ये बढ़िया सवाल है पेपर का। कौन बच्चा बताइए जल्दी से बताओ। ये मेरे भाई बहुत प्यारा बहुत शानदार जानदार सवाल है, बताइए जी क्या आंसर बनेगा फटाफट जल्दी से। सर ये तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, अच्छा बेटा बताओ जी बताओ। कह रहे कि 6 + √8 3 - √2 के बीच का मध्य समानुपाती क्या होगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। ओके ओके ओके। देखो अगर दो संख्या आपके पास में है ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या होगा जी, √AB होगा कि नहीं होगा, पता होगा हर एक बच्चे को। यानी सर एक संख्या ये है और मेरे बेटा एक संख्या ये है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। यानी सर ये ए का मान है, ये मेरे बेटा बी का मान है, तो लगाओ भैया रूट। रूट के अंदर ध्यान दो सब बच्चे, रूट के अंदर क्या आएगा 6 + √8 आएगा, और मेरे भाई दूसरे में क्या बनेगा 3 - √2 बनेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं तो क्या कोई दिक्कत है भैया आपको? यहाँ से अच्छा एक बताओ बताओ, 6 एज इट इज रहेगा,
इसको लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 और 4 में से 2 बाहर आएगा, बचेगा √2 बचेगा अंदर। तो इस पूरे में से अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, 2 बाहर कॉमन आ गए, यहाँ बचेगा मेरे बेटा √2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। यानी सर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √2। पक्की बात है ना दोस्तों, यहाँ 3 माइनस √2। चलिए जी, √2 एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, वर्बली करना है चीजों को। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे क्या होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 आएगा, √2 का वर्ग 2 आएगा, तो जी 9 माइनस 2 यानी 7 आएगा। तो आंसर आएगा मेरे बेटा √14। चेक करो कोई सा ऑप्शन है क्या, जल्दी से चेक करके बताओ ऑप्शन है क्या √14। लो जी ये छिपा बैठा है लास्ट में, बताओ मेरे भाई। अगर आप तुक्का मारोगे ना, देखो जो बच्चे तुक्का मारने वाले होंगे कभी √14 पे मार के नहीं आएंगे, पता है क्यों। अच्छा सर देखो, √14 तो सबसे अलग सा है, ये तो हो नहीं सकता। अगर सवाल में हमारे 2-2 नंबर है तो देखो 2-2 नंबर यहाँ है, ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई सा हो सकता है, लेकिन उसको नहीं पता भैया, आंसर तो डी ही आएगा √14। ठीक है, √14 इज करेक्ट आंसर। आगे चले साथियों, जी मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी बताइए। और मेरे भी आज 3 बजे जो मेरा फाउंडेशन बैच है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का नया टॉपिक, जिसका नाम होगा बेटा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 क्लासेस में मैं इसको फिनिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर डिविजिबिलिटी रूल से सवाल ना पूछा जाए। ठीक है, तो अगर आप में किसी बच्चे के पास सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, तो आज ठीक 3 बजे अनअकैडमी ऐप पे आके वो हमसे चीजों को पढ़ सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी बहुत सुंदर। और जैसे ही हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक, और परसेंटेज से मेरे भाई हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी आ जाइए साथियों, बताइए क्या आंसर आएगा। देखो यार, सवाल में कह रहा है कि मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंटली के पेपर में पूछा गया। ठीक है, मैं क्लास में एग्जैक्ट वो प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में पूछा गया था। ठीक है, चलिए 4 या 5 तारीख को आया था अगस्त में। ठीक है, देखो अगर दो संख्या ये है, इनका हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे बताओ भाई। यानी मुझे निकालना है रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, सेकेंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर, यही है ना मेरे भाई। चलिए अगर उन संख्याओं का मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो क्या होगा सर, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है ये कि लास्ट दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में फर्स्ट नंबर। दोबारा फिर समझ लेना सारे बच्चे, देखो जी अगर दो संख्या ए और बी है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, यानी सेकेंड नंबर का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट नंबर होगा। और अगर मेरे भाई ए बी सी तीन संख्या हमारे पास में है, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, तो लास्ट की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में फर्स्ट नंबर। बोलिए मेरे भाई क्लियर है ना। अब 5 से तो 5 कटेगा, 5 से तो मेरे भाई 5 कैंसिल होगा। ठीक है, अब बस भाई जो कटेगा काट लो खुद से। 2 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, और भाई 3 से काटोगे बेटा 4, और 2 से काटोगे 4 को कितनी बार, 2 बार। तो आंसर आ गया जी 2:1। बोलिए जी क्लियर है क्या, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है नहीं है, जल्दी से बता दो। क्या हर एक बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, तो मजा आ गया। तो आगे चले भाई, आइए नेक्स्ट, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। चलिए फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बहुत सुंदर बेटा, जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताओ क्या आंसर आ गया, जल्दी 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 फास्ट। देखो यार, कह रहे कि P अपॉन क्यू R अपॉन S T अपॉन क्यू अगर इतना 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 है, तो मेरे भाई बताओ इसका मान क्या होगा, बताओ मेरे भाई क्या आएगा। बताओ भाई बताओ, सारे बच्चे जल्दी से करें।
सी होगा पप्पू। सी ओके। बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चलिए भी सुनेगा। देखो, अगर आप हल्के से समझदार हो ना, तो बस एक छोटी सी बात समझनी थी आपको पेपर में। मैं अगर पेपर में बैठूंगा तो मैं सीधा टिक करके आऊंगा विदाउट एनी सॉल्यूशन, 2 और 5। ठीक है। अगर मैं पेपर में बैठ जाऊं ना, भैया मैं टिक करके आऊंगा मेरे भाई सी पार्ट, 2:5। पता है क्यों? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अगर P अपॉन क्यू, R अपॉन एस और T अपॉन यू अगर 2/5 है, मतलब जो भी ऊपर नंबर लिखा है उन सबका मान तो 2 है, और जो जो नीचे नंबर लिखे हैं उन सभी का मान मेरे बेटा 5 है। बात समझ आ रही होगी। दूसरी बात मेरे भाई, कि मैंने ये चीज चेक करी यहाँ पे कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, ऊपर भी सेम है और ये नंबर भी सेम है, तो कट पिटा के फाइनली वही तो वैल्यू बचेगी जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी। बस आंसर था मेरा। अरे हाँ, है ना। अगर आपका मन नहीं भरा है तो भाई उठा के वैल्यू रख लो। क्या वैल्यू रखोगे? देखो, P का मान 2 है, R का मान 2 है, T का मान 2 है, Q का मान 5 है, S का मान 5 है, U का मान 5 है। उठा के यहाँ रख लेना, काट पीट कर लेना खुद से सारे बच्चे चाय के साथ बैठ के घर में, और आंसर आ गया 2:5। बोलिए मेरे भाई, समझ आया हर एक को? अगर पेपर में बैठना था तो मात्र 1 सेकंड में करना था, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, आगे चले। चलिए जी, नेक्स्ट। इसको बताइए जी। देखो यार, ये भी मेरे भाई CHSL में पूछा हुआ सवाल है मेंसुरेशन का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में नजर आ रहे हैं आजकल। ठीक है, लगभग हर एक शिफ्ट में पेपर नजर आया ऐसा सवाल। ठीक है, लगभग बच्चों ने बताया 6 से 7 शिफ्ट में, 7 या 8 शिफ्ट में, मतलब 2 दिनों तक हर एक शिफ्ट में अलग अलग डाटा पे सवाल बना पेपर में। जी बताइए आंसर क्या आएगा फटाफट जल्दी से। बताओ भाई, जल्दी से बताओ बेटा। जी फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा। देखिए जी, सवाल में पूछा जा रहा है क्या आपसे, सवाल में क्या पूछा है एग्जामिनर ने, बताना भाई जरा। सवाल में कह रहे हैं एक दीवार को पेंट करने की जो लागत है वो 16 रुपए पर मीटर है। चलिए, अगर उस कमरे में लंबाई है इतना, चौड़ाई है इतना, ऊंचाई है मेरे भाई इतना। ठीक है, और दीवारों के साथ साथ में कमरे की छत को भी पेंट किया जाना है, तो बताओ जी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा? बताओ भाई फटाफट सारे बच्चे। The cost of a painting a wall is 16 rupees per meter. What will be the cost owner in painting the wall and the roof of a room having length इतना, breadth इतना and height इतना? बताओ जी, कौन भाई बताएगा? चलिए सुनेंगे ध्यान से। मुझे आप ये बताओ, जो चारों दीवारें आपके पास में होगी उसका एरिया क्या होगा? तो सर, चारों दीवारों का एरिया होते हैं 2L × B/H। ठीक है मेरे भाई, प्लस जो छत होगी, छत में लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, उसका एरिया होगा नहीं L × B। होगा कि नहीं होगा? चलिए, L का मान क्या है मेरे भाई? 5, B का मान क्या है? 6, और बेटा हाइट कितना है? H है। उठा के रख लो जी, बस यहाँ पे सोल्व करना था अभी, है ना। 2 × कितना आएगा जी, देखना। L है 5, चौड़ाई है कितना? 6, तो कितना आएगा? 6×5 = 30, ये तो 30 आ गया मेरे भाई। बाहर कितना है जी? 7 है, प्लस L × B क्या है दोस्तों? 30 है। देखो कितना आएगा, यहां से करोगे 60 आएगा, 7×6 = 42, यानी 420 यहां से बना, प्लस में 30 यहां बना, यानी कितना बना? 450। यानी उसका जो एरिया है ना दीवारों को और छत का, ये दीवार और छत का जो एरिया है वो क्या है मेरे भाई? बताओ जल्दी से। सर, जो एरिया है आपका दीवारों का और छत का वो है 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे पता है 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा है जी? 16 रुपए का। तो उठा के मल्टीप्लाई कर लेना था मेरे भाई आपको, जो आएगा मेरे बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपए। चेक किया किसी भाई ने? बताओ कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन कौन सा होगा? बोलो बोलो सारे बच्चे, कौन सा ऑप्शन होगा? एक बार देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो गई हो मेरे पे, है ना। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो, वो चेक कर लेना खुद से।
बताओ जी। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये मेरे बेटा प्लस है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, सभी को देखना। एक बात बताओ, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा ना, और 30 में अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 7 या 21। अरे मेरे भाई क्या करा दिया आप लोगों ने, मिस्टेक ही नहीं हो गई कैलकुलेशन में, देखना नालायक को। ये अबे यार, आप ना उल्लू हो सारे के सारे। ठीक है, ठीक है ना, 742 सही तो है। ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या हमारा? अरे बोल दो, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। 2880 आ रहा है क्या? पक्की बात है ना? 2880 चेक कर लेना खुद से ना कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया मेथड सवाल करने का, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से देखिएगा एक बार, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत शानदार। अगला ये बताओ, ये बढ़िया सवाल है पेपर का। चलिए चलिए एक बार जल्दी से बता दो। लेकिन एक बात बताओ, अपने अकॉर्डिंग तो आंसर चेंज आ रहा है मेरे भाई। यस, अपने अकॉर्डिंग तो फिर आंसर चेंज कैसे आ गए रे? है भाई, अपने अकॉर्डिंग तो आंसर चेंज आ रहा है, देखना मैंने कहीं मल्टीप्लाई करने में या फिर वैल्यू रखने में तो मिस्टेक नहीं कर दिया ना? बताओ, मैंने वैल्यू को रखने में तो कोई मिस्टेक नहीं किया ना? बताओ सारे बच्चे, एक बार डाटा देख लेना, सवाल का डाटा भी ठीक है ना? मुझे डाटा में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ना। ये एल है, ये बी है, और ये मेरे बेटा एच है, ठीक है ना। तो 2 इंटू कितना, ये देखना मेरे भाई, ये रहा 5, और मेरे भाई ये रहा 6, और ये रहा मेरे बेटा 7। ठीक है, तो 5 छंग 30, 60 और 7। ठीक है, ठीक है ना? कहाँ पे गलती है मेरे भाई? कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम, बताओ। यस, कौन सी मिस्टेक है बताना। हाँ मिस्टेक कर दिया भाई। बोलो बोलो, कहाँ मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने 7 की मल्टीप्लाई करने में? अरे कहाँ पे ठीक तो है। चलो अच्छा, एक बार देखना खुद से ना, जो भी है एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो, 7 है, मैंने भी तो 7 ही लिया है, हाइट 7 ही तो ली है मेरे भाई मैंने। बेटा हाइट को 7 ही तो रखा है मैंने यहाँ पे भी, है सही तो है। भाई इसकी इसमें करोगे 60 आएगा, इसकी इसमें करोगे 7 आएगा, और 7 छिंग 42, इतना ही तो आएगा। यस, कहाँ मिस्टेक है बता, ठीक तो है मेरे भाई। चलो, फिर भी आप खुद से देख लेना एक बार, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार खुद से देख लेना, हो सकता है ऊपर डाटा कुछ और हो, ठीक है। स्टार्टिंग में मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, एक मिनट रुको रे। चलो एक बार खुद से ट्राई करो एक बार, है ना। कोई नहीं, तब तक मैं देखता हूँ उसको कहाँ मिस्टेक करके। देखो बाजीवर होता क्या है ना, ध्यान रखना आप भी एग्जाम में, इसी को बोलते हैं सिलिंग मिस्टेक करना, ठीक है। इसी को बोला जाता है मेरे बेटा सिलिंग मिस्टेक करना, ठीक है। कोई नहीं, आप अगला ट्राई करो। चले आगे। पता चला भी किसी को? देख उल्लू हो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, पता है दिक्कत कहाँ आई?
एक बच्चे ने मुझे कहा भी था, अभी भी एक बच्चे ने मुझे बोला भी था, देखो सामने जस्ट एक बच्चे ने मुझे बोला भी था कि सर आपके मल्टीप्लिकेशन में और आपके मल्टीप्लाई के साइन में और मेरे भी आपके प्लस के साइन दोनों एक जैसा है, तो उसी वजह से मिस्टेक हो गई। ध्यान दो सब बच्चे, मेरे भाई ये प्लस होगा दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा ही होगा है, इसको मैं मल्टीप्लाई पढ़ रहा हूँ बार बार, है ना। ये तो मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, बोलो बोलो सारे बच्चे। तो ये है जी 6, ये है 5 और मेरे बेटा ये कितना है जी 5 और ये है मेरे बेटा 6। अब देखना अब ठीक आएगा, ठीक है, यानी ये जो मल्टीप्लाई का साइन था ये प्लस के जैसा लग रहा है ना, ठीक है। देखो अब बताओ 2 इंटू यहाँ कितना आएगा 11 और मेरे बेटा यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा मेरे भाई कितना 6 पंजे 30। मतलब कोई भी नालायक ऐसा नहीं है जिसने बताया कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो सारे के सारे नालायक बचे। और कल भी कराया था मेरे भाई मैंने सेम डिट्टो सवाल आपको, है ना। तो कल से भी तो आपको समझ आया होगा ना। कितना आ गया 7 दूनी 14, हासिल 1 14 और 1 15 प्लस में 30, कितना आ गया 184 और मेरे भाई इंटू में करना था 16, जो आएगा आंसर आ गया। अब ठीक है क्या, बताओ अब ठीक है मेरे भाई, अब ठीक है सब बच्चों को। चलिए ये जो यहाँ पे साइन था ना, ये एक्चुअली प्लस का साइन है और जो मैंने ऐसे लगा रखा ना तो वो मल्टीप्लाई का समझ बैठा मैं यहाँ पे ना, ठीक है। साइन है प्लस का लेकिन मैं इसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो एक बच्चे ने कहा था कि मल्टीप्लाई में और प्लस के में आमने से कोई डिफरेंस नहीं है, उसी वजह से मिस्टेक हो रही थी हमारी, ठीक है भाई। चलो जी आ जाओ, तो छोटी छोटी चीजें हैं इनको ध्यान रखा करो मेरे भाई, है ना। और मैं कल भी तो कराया था सेम ऐसा सवाल पेपर का, हाँ है ना, मैंने कल भी तो कराया था भाई पेपर में सवाल। सर एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन करनी चाहती हूँ ऑनलाइन, तो कहाँ से करूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। बेटा अगर आप लोग स्टार्टिंग से करना चाह रहे हो तो अनअकैडमी पे हमारा प्लस बैच आ चुके हैं, ठीक है। 16 जुलाई से ही मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जहां बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो बेटा, ठीक है। तो आप वहां हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीजें वहां कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है अच्छी बात है, नहीं है लेना चाह रहे हो तो ये हमारा कूपन कोड है NTS10 NTS10, ठीक है। जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो मेरे भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया बेटा। तो अनअकैडमी ऐप पे जाओ, वहां एसएससी कैटेगरी को जाके सेलेक्ट करो, कूपन कोड ये यूज करिएगा, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आ जाओ मेरे भाई अब इस पे। जी जी बताइए भाई क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे क्या आएगा, सारे के सारे मेरे भाई फटाफट जल्दी से आंसर बताओ बेटा क्या आंसर बने। ये बढ़िया सवाल है पेपर का, ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताओ। देखिए जी ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, तसल्ली से करना हर एक बच्चे को, ठीक है। चलिए जी करण कह रहे हैं सर नीलेश सर का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करो। चलिए बेटा हाउ टू ज्वाइन मैथ्स बेसिक क्लासेस, बेटा वहां पे आपको जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनेगा, हर एक चैप्टर को बेसिक से ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए जी चलिए आप एक काम करिएगा, इस चैट बॉक्स में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप नजर आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा आई थिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके आप उनको मैसेज कर लीजिएगा, टीम आपको बता दी, ठीक है मेरे भाई। नंबर आपके पास में होगा, आप उसको मैसेज कर लीजिएगा आफ्टर क्लास व्हाट्सएप पे, तो टीम आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है बेटा। चलिए कैसे ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन नहीं करना है तो टीम आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। चलिए जी अनअकैडमी में मिल जाएगा मेरे बेटा, ठीक है। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार जी। चलिए कोई बच्चा है जो मुझे इसका आंसर बताएगा फटाफट जल्दी से। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चलिए आगे देखो ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यारा सवाल है मेरे साथियों, हर एक बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सवाल में कह रहे हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस, ये क्या है मेरे भाई, ये है टेन क्यूब थीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, टेन स्क्वायर थीटा
इंटू में टेन थीटा और इंटू में मेरी बेटा कोसेक थीटा। आप बोलोगे हाँ सर इसमें तो कोई दो राय हमें है नहीं, ठीक है, पक्की बात है। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी सारे बच्चे, जब मैं इसको साइन अपॉन कोस लिखूंगा, हाँ तो देखो इसको मैंने लिख लिया साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जी इसको क्या लिखोगे, वन अपॉन साइन लिखोगे। अरे लिखोगे ना मेरे भाई, वन अपॉन साइन, साइन से साइन कटेगा, वन अपॉन कोस क्या बनेगा मेरे भाई, वन अपॉन कोस बनेगा बेटा सेक थीटा। यानी फाइनली सेक थीटा मैंने यहां से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत है नहीं, पक्की बात मानू क्या, बताओ सारे बच्चे पक्की मान लो। हाँ अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, कोई बच्चे बताइए मुझे, बोलिए जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन बच्चा बताइएगा फटाफट जल्दी से बता दो मेरे भाई। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का रूट ले दूं तो sec थीटा बराबर होगा वन प्लस टेन थीटा का स्क्वायर की पावर वन बाई टू। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात, बताओ भाई सारे बच्चे। यानी इसकी जगह लिखा जा सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर साथ है वन बाई टू, और इंटू में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर क्या है मेरे भी वन है। अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर, ये हाफ है ये वन है, क्या बनेगी भाई थ्री बाई टू बनेगी। अरे हाँ कि ना, बोलो क्लियर है क्या, वन और आधा यानी डेढ़ आएगा, डेढ़ का मतलब थ्री बाई टू आएगा, और इसका मान है क्या, बताओ जी सर इसका मान क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कौन बच्चा बताएगा। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो एक काम कर लो, वन इधर ऐड कर लो और मेरे बेटा वन इधर ऐड कर लो, तो यहाँ दो बनेगा, तो सर इसका मान है टू माइनस ए स्क्वायर, तो टू माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पावर है जी थ्री बाई टू, तो टू माइनस ए स्क्वायर की पावर है थ्री बाई टू। ये बढ़िया सवाल था तो, ठीक है, चलिए बहुत शानदार मेरे पे। आगे चले मेरे भाई, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या हम लोग आगे चले, जल्दी से बताओ मेरे भाई फटाफट सारे दोस्त। चले मेरे भाई नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई नेक्स्ट जल्दी से बताओ सारे बच्चे क्या आएगा। जी मेरे भाई बताइएगा, और अभी अभी अनअकैडमी टीम की तरफ से हमें एक मैसेज आया है, ठीक है मैं अभी देख पा रहा हूँ उसको, कि फ्रीडम फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अनअकैडमी एक बार फिर से आप सभी बच्चों को 50% का ऑफ दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फिर से 50% की सेल स्टार्ट कर दी गई आप लोगों की वजह से, ठीक है। चलिए जी, यानी 50% का ऑफ अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज करके फटाफट अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कोर्सेज चाहिए वहां जाके परचेज कर पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए, देखो ये सवाल मेरे भी अभी CHSL का पूछा हुआ सवाल है, कौन बच्चा बताइएगा। ये क्वेश्चन मेरे भी CHSL का ही पूछा गया सवाल है, कौन बच्चा बताइएगा फटाफट जल्दी से बताओ मेरे भाई क्या आंसर आने वाला है। देखो यार सवाल में कह रहा है एक किलोमीटर की दौड़ में, यानी अगर यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर मतलब 1000 की दौड़ है, यानी 1000 मीटर की दौड़ है मेरे भाई, ठीक है। कह रहे कि ए इसको फिनिश करता है कितने मिनट में, कह रहे कि सर ए इसको टोटल 25 सेकंड में, और बी मेरे बेटा इसको टोटल 24 सेकंड में फिनिश करता है। तो सर आप ये बताओ, ए यहां से यहां तक भागा 25 में, बी यहां से यहां तक भागा बेटा 24 में, ठीक है। और ए की स्पीड पता है क्या, सर ए जो है 1000 मीटर जा रहा है कितनी सेकंड में, 25 सेकंड में, तो जी कितना ये 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनेगा हर एक बच्चा। आप मुझे ये बताओ, अगर ए 25 सेकंड में जा रहा है, बी 24 सेकंड में जा रहा है, तो ए बी ने ए को कितनी सेकंड से हरा दिया।
आप बोलोगे सर 1 सेकंड से हरा दिया, मतलब जो ए है ना वो फिनिशिंग पॉइंट पर 1 सेकंड बाद पहुंचेगा बी से, हाँ है ना, और जितनी सेकंड बाद पहुंचा होगा उतनी सेकंड से ही तो हारेगा, हाँ है ना। तो आप ये देखो अगर 1 सेकंड बाद पहुंचा तो ए ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, 40 मीटर। भाई जितनी सेकंड से हारा होगा, ध्यान से समझना, अगर वो 1 सेकंड बाद पहुंचा ए फिनिशिंग पॉइंट पे, मतलब 1 सेकंड से हारा होगा, मतलब 1 सेकंड बाद पहुंचा होगा बी से ए, तो 1 सेकंड में ए कितना डिस्टेंस चलेगा, 40 मीटर। तो मेरे बेटा आंसर कितना आएगा जी, 40 मीटर। बोलिए साहब, क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई। अबे हर एक को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सर 100% क्लियर हो गया जी। क्या आगे चला जाए मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा, बहुत शानदार, बहुत जानदार सवाल है। देखते हैं आप में से कौन बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा। चलिए फटाफट जल्दी से बताओ जी आंसर। जी मेरे भाई बताओ सारे बच्चे हैं। चले भैया आगे बताइए जी क्या आंसर आ गया साथियों, फटाफट जल्दी से बता दो मेरे बेटा। एक बार सारे बच्चे जल्दी से फटाफट बताइए जी क्या आंसर आएगा। बहुत प्यारा सवाल है पेपर का। कौन मेरा भाई ऐसा है जो सबसे पहले आंसर बताएगा। जी जी फटाफट जल्दी से बता दीजिए। सवाल में ये लिखा है 1 + sec² ए अपॉन 1 + cos² ए प्लस 1/sin² ए अपॉन 1 + cosec² ए। जी जी कौन बच्चा बताइए, एक बच्चे का आंसर आ गया, अतुल सी, ओके। बताओ भाई क्या आंसर आएगा फटाफट। जी भाई जल्दी से बताओ। देखिए यार, चले आगे। देखो कुछ मत करो, आप बस इतना समझो कि कोस और साइन एज इट इज रहने दो, और सेक और कोस को मेरे भाई साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे देखना। 1 + ये लिखा है सेक, इसको लिख लो जी 1/cos²a। नीचे मेरे भाई क्या आएगा, नीचे आएगा मेरे बेटा 1 + cos²a। ठीक है क्या देखना दोस्त। चलिए यहां बताओ क्या आएगा, 1 + sin²a, और नीचे बनेगा मेरे बेटा 1 + कोसेक को तोड़ोगे साइन में, यानी 1 + sin²a। ठीक है। अब मेरे भाई पता क्या होगा, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके चीजों को सोल्व करना था। देखो कैसे सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। देखो बेटा इधर आ जाओ, जब यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगा 1 + cos²a, यही बनेगा ना। अब यहाँ क्या बनेगा, देखो ऊपर बनेगा बेटा 1 + एक मिनट को, जब एलसीएम लोगे तो ये यहां जाएगा, यानी ये बनेगा 1 + cos²a बटे में कितना ये मेरे भाई, cos²a, हाँ है ना। और सबसे बटे में क्या है जी, 1 + cos²a, और इसके बटे में 1 मान सकता हूं क्या, हाँ। ये पलट के यहां जाएगा और ये पलट के मेरे बेटा यहां आएगा, हर एक को पता होगा इनटू में। ऐसे ही जब इसको सोल्व करोगे तो 1 + sin²a तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ इसके बटे 1 मान लो, चलो जी इसके बटे में ये बनेगा sin²a प्लस में 1/sin²a। अब बस यही बच्चा मिस्टेक कर सकता है कि किसको कहा किसके पास भेजना था। ठीक है देखो जी, अब मेरे भाई ये यहां जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे मेरे बेटा इससे ये कटेगा, हाँ जी, इससे मेरे भाई ये भी तो कटेगा, आपने कहा हाँ जी। बात पक्की है कच्ची, बात तो पक्की है साहब, ठीक है ना। अरे बोलो बोलो हाँ। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/cos²a इंटू, यहाँ क्या बचेगा पलट के ऊपर जाएगा, यानी sin²a,
और साइन अपॉन कोस क्या बनेगा 10, लेकिन स्क्वायर है तो आंसर आएगा मेरे भाई 10 स्क्वायर है। ठीक है, चलिए जी, क्या हर एक को समझ आया? बोलो सारे बच्चे, क्या हर एक भाई को समझ आया? कुछ नहीं करना था, केवल सेक और मेरे भी कोसेक को साइन और कोस में कन्वर्ट करना था, नीचे एलसीएम लेना था, बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई करना था, आंसर निकल जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, इसका आंसर बता दो। चलिए बताइए भाई, क्या आंसर आएगा? देखो, ये तो जाना पहचाना सवाल नहीं लग रहा आप लोगों को? अरे, ये सवाल जाना पहचाना नहीं लग रहा आप लोगों को? बताओ जल्दी से कैसे। अगर मैं इसको ए मानता हूं, किसको भैया? अगर मेरे भाई मैं ए को मानता हूं 108, बेटा बी को मानता हूं मैं 92, ठीक है, तो सर ये लिखा है ए क्यूब, ये लिखा है मेरे बेटा बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या बनेगा जी? नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है ना, याद है सभी को? जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा, फाइनली ऊपर बचेगा ए प्लस बी। और ये लिखना नहीं था, बस समझना था वर्बली। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना आएगा जी? बोलो कितना आएगा? ए प्लस बी का मान क्या बनेगा, फटाफट बताओ जी। 108 92, यानी ये आएगा 200। क्या 200 ऑप्शन में है? नहीं है। क्या 200 ऑप्शन में है? नहीं है। अगर 200 ऑप्शन में है ही नहीं तो भैया आंसर आएगा जी हमारा नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ आ गया हर एक बच्चे को? चले जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा? इसको थोड़ा ठीक कर लेना मेरे हिसाब से। ये माइनस होगा बेटा यहाँ पे ना, ये माइनस होगा, आई थिंक सो। एक बार देखना इसको, है ना? इस सवाल में बड़ी मिस्टेक है, इसको छोड़ो अभी, है ना? इसको बताओ चलो आप लोग। चले भाई, इसको बताइए प्लीज। जिस मेरे भाई ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया ना, फटाफट लाइक और शेयर कर देना मेरे बेटा ना। चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई? हर एक बच्चा होमवर्क में करके लेके आना, और चैट बॉक्स में मुझे बता देना कैसा आपको फील हुआ। हर एक बच्चा जैसे सेशन एंड होगा, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, चैट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे बताना कि कैसा आपको फील हुआ सेशन में, क्या मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, हर एक बच्चे का एक सुंदर सा, एक बेहतरीन सा कमेंट्स मुझे चैट बॉक्स में चाहिए फीडबैक के रूप में, कि कैसा आपको ये सेशन लगा। ठीक है, तो चलिए जी, और साथ ही साथ में इस आंसर का आप मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर भी चैट बॉक्स में आप देना। ठीक है, और बताना जी क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए मेरे भाई, फिर आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। टिक केयर भाई, मजे करिएगा। अनअकैडमी पे ऑफर स्टार्ट हो चुका है, फिर से फ्रीडम सेल स्टार्ट हो चुकी है, जो 12 जुलाई तक रहने वाली है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। NTS10 मेरा कूपन कोड यूज करके आप वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे भाई। और साथ ही साथ आज 3 बजे फाउंडेशन बैच में मैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूंगा, तो अगर आप किसी भी बच्चे के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो वो हमसे वहां कनेक्ट हो सकता है। चलिए जी, आगे चले मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।